दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें आपके साथ करने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। तमाम साथी शुरू से लेकर अंत तक वीडियो सुनेंगे, ये हमारी नियमित अपील रहती है। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और साथ साथ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों। तो आज देव उठान एकादशी का पर्व है और मान्यता है कि जो देवता सो जाते थे वो आज के दिन जाग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं नेक कर्मों को करने के लिए। तो आप सब भी जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं दोस्तों, आप भी देवता ही हैं। जाग जाओ आज सब और आज से इस महायुद्ध को शुरू करो जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगा। और आपकी जो परिश्रम से प्राप्त पूंजी किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी पड़ी है, उसको वापस लेने के लिए भी आपका सबका जागना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा पर्व है, इस पर्व की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब जाग जाएंगे देवताओं की तरह और इस महायुद्ध को जो हमने शुरू किया है ठगों के विरुद्ध, बेईमान सिस्टम के खिलाफ, इसमें आप सब लोग सक्रियता के साथ अपनी अपनी भूमिका, अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करके हमें सहयोग करेंगे ताकि हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा उन्हें वापस दिला सकें और साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के साथ रोजाना दर्जनों कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित परिवार जुड़ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने 3 लाख कंपनीज को बैन कर दिया है और देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया है कि कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार या उसका वारिस जो निवेशक रहा है अपने भुगतान के लिए अपने ज़िले में वर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के पास आवेदन दाखिल करके 180 दिन में अपना 2 से 3 गुना पैसा जमा राशि का वापस प्राप्त कर सकता है। ये प्रोविज़न प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने और समूची पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से कानून के रूप में बनाया है। तो जो धूर्त किस्म के लोग ये कहते हैं कि जी आपके 180 दिन पूरे नहीं होते, अरे मूर्खो, वो मेरे 180 दिन नहीं हैं, वो कानून के 180 दिन हैं। पार्लियामेंट ने निर्धारित किए हैं, सरकार ने निर्धारित किए हैं। अगर 180 दिन में आवेदन मिलने के बाद आपका भुगतान नहीं हो रहा है तो ये मेरी विफलता नहीं है, ये सरकार की विफलता है, कानून की विफलता है। और जहाँ कानून विफल हो जाए उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर कोसना है, गाली देनी है तो सरकार को दो, मुझे नहीं। मेरा काम तो केवल आपको इस कानून के विषय में जानकारी देना भर था, आपका मार्गदर्शन करना था कि आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपका भुगतान विधि सम्मत तरीके से 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये सरकार की गारंटी है, सरकार का वचन है, कानून का वचन है। आप लोग जिन्होंने आवेदन किए हैं वो सब लोग जाएं, अपने अपने आवेदन की स्थिति पता करें, नोटिस इशू करवाएं, भुगतान के लिए दबाव बनाएं। निश्चित रूप से आप जब करोड़ों लोग इस काम को करोगे तो 180 दिन नहीं, 18 दिन में भी हो सकता है, 0 हटा दो, 1 दिन में भी हो सकता है सबका भुगतान। केवल कटाक्ष मत किया करो, अपनी विफलता को, अपनी उदासीनता को, अपनी नालायकी को दूसरों पर थोपना अच्छी बात नहीं है।
सबका फर्ज है, सबका कर्म है, सबका कर्तव्य है। चूंकि आपका सबका पैसा डूबा है, सबकी इज्जत दांव पर लगी है, तो सब अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने धन को प्राप्त करने के लिए अपना अपना प्रयास करें। अपनी हिस्सेदारी आप नहीं निभाओगे तो हम कोई सुदर्शन चक्र का जमाना थोड़ा ही है कि उंगली पे चक्र उठाएंगे और सबका वध कर देंगे, सबका अंत कर देंगे। अरे ये घोर कलयुग चल रहा है मूर्खों। यहाँ तो सब कुछ मानवीय परिभाषा के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। ये चमत्कारों का दौर नहीं है। इस चीज़ को नहीं समझते हो क्या? समझो इन तमाम हालात को, इन तमाम विकट परिस्थितियों को। ये कलयुग है, जिसे लोकतंत्र भी कह देते हैं। तो लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। तुम 42 करोड़ होकर के भी यदि अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहे हो, तो इसमें मैं समझता हूँ सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार में तो बैठे ही बेईमान लोग होते हैं। वो कभी लोक कल्याण के लिए काम थोड़ा ही करते हैं। लोक कल्याण के लिए काम तो तब करते हैं जब लोग जागरूक हों, एकजुट हों, संगठित हों और ईमानदारी के साथ कानून के पक्ष में खड़े हों, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ें। तब सरकार विवश होकर, बाध्य होकर आपके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है, आपके कल्याण के लिए कार्य करती है। कानून बन गया, बहुत सुंदर कानून है, सख्त कानून है, जो आपको सुरक्षा भी देता है, सम्मान भी देता है, धन की वापसी की गारंटी भी देता है। अब आप उस कानून का प्रयोग ही ना करें, उस कानून के पक्ष में खड़े ही ना हो, तो पहली गलती आपकी है। अपनी गलती को सुधारो, इस कानून के पक्ष में खड़े हो जाओ। निश्चित रूप से सबका भुगतान हो जाएगा। 180 दिन में नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 तक ही हो जाएगा। अगर आप सब आवेदन कर दो, अपने आवेदन की स्थिति जान लो और उस पर कार्यवाही शुरू करवा दो। घर बैठने से नहीं होगा। चाहे आप सहारा इंडिया समूह के विक्टिम हो, PACL पल्स के, टोगो के, GCA के, KBCL के, कर्मभूमि के, समृद्धा के, साईं प्रसाद के, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कैमुना के, अल्केमिस्ट के, रोज वैली के, पिनकॉन के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, टॉप राइड के, गोवे के, गो बाइक के, साइंस सिटी के, राधा माधव के, फ्यूचर मेकर के, फाइटो ऑटोमी के, थर्ड टेम्पल के, कैची पिक्सल के, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, HBN, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, श्योरगेन, ब्लू फॉक्स मोशन, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकाम रियल इंफ्रा ग्रुप, SLF इन्वेस्टमेंट, साईं प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, बियर्ड इंडस्ट्रीज, JVM, अचीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेज फील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैशन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन सुलभ, जीवन भारती, सिम्बोइसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साईं ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपत सोसाइटी, आइडॉल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेव बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल हाईराइज, सनशाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPR सैलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फाकेयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SSJV ग्रुप, श्रीराम समर्थ, माल्को ग्रुप, JSB, आई विजन, अनी बुलियन, NNM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्वा, NICL, एक्सेस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, VN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, सनशाइन हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ, सनशाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनशाइन, ग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCL, किम फ्यूचर, रॉयल टिंकल, सिट्रस चेक इन्स, प्रेस्टोजॉयस कोऑपरेटिव, आरोग्य, धनवर्षा, दो बैल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इंफ्राटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन, UNI, SBI फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट, ADB क्रेडिट सोसाइटी, BSNL इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, सक्सेस
व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटैलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, LJCC, LUCL, SSV, JKV लैंड डेवलपर, आदि क्रेडिट, JKV होम, JKV माइक्रो फाइनेंस, स्काईलाई डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, फेनोमिनल, JVG, कुबेर, फेनोमेनल हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज, ICL म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड, स्काई टच इंफ्रोटेक इंडिया लिमिटेड, रेम्बो मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन सोसाइटी, SSJ किसान रियल एस्टेट, मातृभूमि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, USK इंडिया लिमिटेड, ग्रीन टच प्रोजेक्ट, सोवारिन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एराइज भूमि, एराइज अर्थ, फ्लीकर, BPN रियल एस्टेट, फ्यूचर गोल्ड, इंफ्रा बिल्डर इंडिया लिमिटेड, परिवार डेयरीज एंड एलाइड, संत पीटर एंड मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सोलर टेक्नो अलायंस क्रिप्टो करेंसी, क्यूनेट, MPS ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड, अवेसम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी समेत किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप पीड़ित हैं तो आप सबको अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस पाने के लिए वाट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने क्षेत्रीय सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन दाखिल करना चाहिए। यही आपके भुगतान का एकमात्र मार्ग है, अन्य कोई मार्ग आपके पास नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भुगतान मिले तो चूंकि सरकार लापरवाह है, बेईमान है, सरकार आपका भुगतान नहीं करना चाहती, बल्कि सरकार तो जो सेबी और लिक्विडेटर और NCLT, CBI, ED वगैरह के पास आपका पैसा जमा है या जब्त कहें उसको, उस पैसे को भी उन एजेंसी से अपने फंड में लेकर हड़प जाना चाहती है, आपको वापस करना नहीं चाहती। इसलिए आपको आंदोलन करने की आवश्यकता है और आंदोलन का एक मार्ग आपके पास है कि आप सब लोग एक मंच पर आकर भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के लिए संघर्ष करें, लड़ें, इस कानून को क्रियान्वित कराएं और जो पैसा लाखों करोड़ रुपए केवल सहारा समूह या PACL पल्स या साईं प्रसाद जैसी का नहीं, किम व नेक्टर जैसी कंपनी भी हैं जिनका पैसा सेबी के पास ही जमा है जो उन्हें वापस नहीं मिल रहा, JVG का है, कुबेर का है, दुनिया भर की कंपनी है सैकड़ों की तादाद में, और ये लाखों करोड़ रुपए है। 5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा अकेले सेबी के पास है, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया ED ने जब्त कर रखा है। ये मिलाकर के सारा पैसा अगर वाट्स एक्ट अथॉरिटीज़ को दिलवाने के लिए हम विवश कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सबका भुगतान हो जाएगा 1 महीने में, 18 दिन में, 1 दिन में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसकी खिलाफत करो सब लोग, चूँकि ऑनलाइन कभी पैसा नहीं मिल सकता आपका। आप देख रहे हो 10-20 साल से सेबी ने ऑनलाइन कितने लोगों का भुगतान कर दिया है, सहारा CRC पोर्टल वालों ने कितनों का कर दिया है। इससे कभी आपका 800-900 सालों में भी जाकर के भुगतान नहीं होगा, चूँकि वहाँ आप अपना दावा ही प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और जब दावा ही प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, अपनी बात ही ठीक से नहीं रख पाओगे, अपने एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आमने सामने बैठकर बहस नहीं कर पाओगे भुगतान अधिकारी के, तो कौन आपका भुगतान करेगा? ये संभव हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में यही संभव है कि आप सब वाट्स एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करें, बहस करें, तर्क दें, अपने एविडेंस प्रस्तुत करें और अपना भुगतान प्राप्त करें। और इसके लिए आपको सबको मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, जो हमने 30 जनवरी 2024 की तिथि निर्धारित कर दी है कि हम प्रधानमंत्री निवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और प्रधानमंत्री से कहेंगे
कि आप या तो भुगतान करो, नहीं तो अपना झोला उठाओ, जाओ, सत्ता छोड़ो। जो भी नई सरकार आएगी, नई व्यवस्था ईजाद होगी आपके बाद, उससे हम भुगतान करा लेंगे। इसके लिए आपको सबको लड़ना चाहिए दोस्तों। ये जो अलग अलग लड़ाई, आप अलग अलग गुटों में, अलग अलग समूहों में लड़ रहे हो, आदर्श वाले आदर्श के लिए, सहारा वाले सहारा के लिए, पीएसएल पल्स वाले पल्स के लिए, टोगो वाले टोगो के लिए, जीसीए वाले जीसीए के लिए, संजीवनी वाले संजीवनी के लिए, नेक्सा वाले नेक्सा के लिए, बाइक बोट वाले बाइक बोट के लिए। ये लड़ाई आपको कमज़ोर करेगी और इन अलग अलग लड़ाइयों के माध्यम से आप हजारों साल में भी किसी का भुगतान नहीं करवा पाओगे, केवल ठगे जाओगे, लूटे जाओगे, भ्रमित किए जाओगे। अगर वास्तव में आपको अपना पैसा चाहिए तो सब लोग अपने अपने जिस भी संगठन के आप मेंबर हैं, उन संगठनों के नेतृत्व पर दबाव बनाओ कि वो सब बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपके आवेदन कराएं और अपने आवेदनों के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू करें। 30 जनवरी 2024 के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आंदोलन में सबको सम्मिलित करो। ये ताकत आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं तो गाली दे सकता हूं केवल उन धूर्तों को, मूर्खों को और लालची नेताओं को जो आपको गुमराह करते हैं। चूँकि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो प्यार की भाषा भी नहीं समझते, लेकिन आप लोग दबाव बनाओगे तो उनको सबको समझ में आ जाएगा कि अगर उन्होंने अब आपकी बात को नहीं माना, इस सत्य को स्वीकार नहीं किया, तो आप उनसे दूर हो जाओगे। और आपके दूर होते ही उनकी तो औकात क्या है, उनको पुलिस मार मार के लठ ठीक कर देगी। उनकी कोई औकात नहीं है, आपने औकात उनकी बना दी है केवल। इसलिए अपनी उस ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करो जहां से आपका सबका भुगतान होना है दोस्तों। आपने देखा कल तक जो लोग पहले भुगतान फिर मतदान के नारे का समर्थन करते थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, आज उनमें से बहुत सारे लोग खुद चुनाव लड़ने लगे। यानी कि उनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई ईमानदारी उनके साथ नहीं है, उनके पास नहीं है, भुगतान उनका मिशन नहीं है। लेकिन हमारे संगठन का मिशन तो भुगतान है केवल। इसलिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, इसीलिए मिशन भुगतान 2023 आरंभ किया है और इसी के अंतर्गत हम जगह जगह भुगतान सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं, जागरूकता रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। 30 नवंबर को हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, बड़ी ऐतिहासिक जगह है, विश्वास ट्रेडिंग के साथियों ने, हमारे जिला अध्यक्ष कमाल अहमद साहब और उनके साथियों ने वहाँ पर एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया है, जो बट्स एक्ट के बारे में जन जागरण करेगी, आपके भुगतान के लिए वहाँ की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ पर दबाव बनाएगी, ज्ञापन देगी। उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हो रहा हूँ, आप सब भी आइए, हमारे संगठन के लोग भी आएँ और जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े लेकिन अपने भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब भी आए। मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। बाराबंकी तमाम लोग आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, एक संदेश देंगे देश को, देश के सिस्टम को, कि अगर अब भी आपने बट्स एक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए जल्दी से जल्दी सबका पैसा वापस नहीं किया तो 23 जनवरी एक निर्णायक मोड़ होगा आपकी सत्ता के लिए। हमें एक बड़ी चुनौती सत्ता को दोस्तों देनी है। हमारे बिहार के साथी, उड़ीसा के साथी, कर्नाटक के साथी, महाराष्ट्र के साथी, हरियाणा के साथी, गुजरात के साथी, दिल्ली के साथी, यूपी के, उत्तराखंड के और तमाम राज्यों के, जिन 14 राज्यों में हमारी राष्ट्रीय प्रादेशिक कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है, वो सभी दिन रात लगातार अब प्रयास कर रहे हैं और आज से इस प्रयास को और ज़्यादा तेज करना है दोस्तों, ताकि हम 31 दिसंबर 2023 से पूर्व आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें और 30 जनवरी को या तो हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करें आप सबका भुगतान करवाने के लिए, या फिर उनको विवश कर दें सत्ता छोड़ने के लिए। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या भारत छोड़ो। भारत छोड़ने तक का भी संकल्प हमने ले रखा है कि हम उस बेईमान लोगों को भारत से भी भगा देंगे जो आपका भुगतान नहीं करेंगे। ये तमाम लोग ध्यान रखें दोस्तों। मैं जहाँ जहाँ अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, उन जिले के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी जिला कार्यकारिणी बनाएं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की। हम वहाँ भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए आएंगे। और चूँकि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, मैं राजस्थान के तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो सब मतदान का बहिष्कार करेंगे
25 नवंबर को कोई भी साथी मतदान केंद्र वोटिंग सेंटर तक वोट डालने नहीं जाएगा, नोटा दबाने भी नहीं। संपूर्ण बहिष्कार, संपूर्ण भुगतान। जय हिंद।